हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर। सो गाइज, आज आपके सामने नया पार्ट लेके आने वाला हूँ, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन का अगला चैप्टर। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रिक्स चैप्टर के बारे में बताया था, आज हम स्टोन चैप्टर को करेंगे और मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके जितने भी हो सकते हैं। 2 पार्ट में करेंगे इसको भी। तो गाइज आपको फिर से कहूँगा वीडियो के स्टार्ट होने से पहले जो मैं कहता हूँ, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे ट्यून्स टू माय वीडियोस। तो अभी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, तो आपको 10 सेकेंड दूंगा, आप उसका आंसर देना, ठीक है। तो मैं रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन। द क्वेश्चन है, द लाइमस्टोन इज ए, ऑप्शन ए इग्नियस रॉक, ऑप्शन बी सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन डी ग्रेनाइट रॉक। तो अभी मैंने 10 सेकेंड देता हूँ, देखो उस पर क्या आंसर हो सकता है इसका। अपनी कॉपी पेन देखो, जो मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ आप एक कॉपी लेके बैठ जाया करो और जो आंसर आपको आते जाते हैं आप उसको मार्क करते जा सकते हो। अगर जो नहीं आते हैं तो उसको आप नोट्स में अपने ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जिनको आता होगा अभी तक उन्होंने आंसर्स दे दिए होंगे, तो मैं आगे बोलता हूँ। देखो, अगर वो लाइमस्टोन की बात कर रहा है तो लाइमस्टोन एक होता है सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहले तो ऑप्शन मैंने बता दिया सेडिमेंट्री रॉक। अब आपको मैं रॉक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहला रॉक उसने बोला है इग्नियस रॉक। देखो, इग्नियस रॉक वो रॉक है जब मोल्टन लावा, हमारे अर्थ के अंदर जो लावा होता है वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जब वो कूल डाउन हो जाता है, कूल डाउन होने के बाद क्या होता है, सेट हो जाता है, तो जो रॉक बनता है उसको कहते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। मोल्टन लावा कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद सेट हुआ, इग्नियस रॉक बन गया। सेडिमेंट्री देखो मीनिंग से ही समझना। सेडिमेंट्री का मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन से होता है, विंड से, वाटर से, ग्लेशियर से, किसी भी तरह किसी मोड ऑफ कोई नेचुरल एजेंसी के कारण, जो ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरी जगह पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और वो रॉक फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट है अपने पास मेटामॉर्फिक रॉक। देखो, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो अपने पास इग्नियस और सेडिमेंट्री का ही मेटामॉर्फिज्म होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस कहते हैं। होता क्या है, इसको हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है और इसको क्या बनाया जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी ये तीनों रॉक्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए। पहला जो ऑप्शन में था हमारा लाइमस्टोन की बात की थी, तो लाइमस्टोन हमारा कौन सा आता है, सेडिमेंट्री रॉक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। देखो, वो कह रहा है marble contains mostly lime, silica, lime and silica, none of these। मैंने कहा आप खुद आंसर दीजिए, नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो वो कह रहा है मार्बल कंटेन्स मोस्टली लाइम, सिलिका, लाइम एंड सिलिका। देखो, मार्बल की बात कर रहा है। मार्बल पहले तो एक मेटामॉर्फिक रॉक है और ये क्या बनता, कैसे बनता है, कौन से रॉक से, लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन की मेटामॉर्फिज्म होती है तो हमारे पास क्या बनता है, मार्बल बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पहले तो लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट रॉक। देखो, वो कह रहा है कि सॉफ्ट कौन सा है, इन सब में से जो सॉफ्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है टैलक, बी क्वार्टजाइट, सी बेसाल्ट, डी ग्रेनाइट। देखो, उसने सारे के सारे नाम दे दिए हैं और बोला कि सबसे सॉफ्ट कौन सा है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको पूरा का पूरा एक टेबल बना के देता हूँ जिसमें आगे वाले थोड़े क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प आउट हो जाएगा। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसको टेबल का नाम है मोर स्केल। मतलब मोर स्केल में वो क्या करता है, हार्डनेस को मेजर करता है। मैं आपको बता दूंगा 1 to 11 के स्केल में कि पहले सबसे सॉफ्ट कौन सा है, उसके बाद हार्ड कौन सा, ऐसे सीक्वेंस में बता दूंगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। देखो, सबसे पहले सबसे सॉफ्ट आता है अपने पास टैलक, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है जिप्सम, ठीक है। थर्ड पे आता है कैल्साइट, ठीक है। फोर्थ पे आता है अपने पास फ्लोराइट, ठीक है। फिफ्थ पे आता है अपने पास एपेटाइट, ठीक है। सिक्स्थ पे आता है अपने पास फेल्डस्पर, ठीक है। 7 पे आता है अपने पास क्वार्ट्ज। अब ऊपर लिख देता हूं मैं इधर, ठीक है। 8 पे आता है अपने पास टोपस, 9 पे आता है अपने पास करंडम, 10 पे आता है अपने पास डायमंड। ये तो सबको पता होगा कि वो पूछते हैं कोई कि हार्डेस्ट कौन सा, सबसे हार्डेस्ट कौन सा, तो सबको पता है भाई डायमंड। सबसे सॉफ्ट कौन सा है, टैलक। ये क्या है, रॉक्स के अंदर प्रेजेंट मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं। तो अगर अब मैं इसको बात करूं तो ये क्या है, एक
हार्डनेस को कि अब मैंने किस में कौन से स्केल में मेजर किया, मोर स्केल्स में, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो देखो एक ही ऑब्जेक्टिव से मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन के आंसर्स बता दिए। पूछ सकता है सबसे हार्डेस्ट कौन सा, डायमंड। पूछ सकता है भाई हार्डनेस किससे मेजर करते हैं, कौन से, मोर स्केल से करते हैं। सबसे सॉफ्ट से कौन सा है, टैलेक। तो अभी इसमें देखते हैं उसने क्या बोला, सॉफ्ट रॉक की बात की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है द ग्रेनाइट इज ए इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रेनाइट की बात की है उसने। तो ग्रेनाइट तो पहली बात है इग्नियस रॉक। कौन सा रॉक है, इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ग्रेनाइट रॉक जो है वो बहुत ही हार्ड रॉक होता है। कौन सा होता है, हार्ड रॉक होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब ग्रेनाइट कहाँ यूज़ होता है, किचन में, किचन की स्लैब में यूज़ किया जाता है, फाउंडेशन में, अबटमेंट्स में यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो अभी इसका करते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रेनाइट इज ए इग्नियस रॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो वो कह रहा है मार्बल इज क्वेरिड बाय, मतलब वो कह रहा है कि मार्बल कैसे बनाया जाता है, कैसे क्वेरिड, क्वेरी का मतलब क्या होता है, क्वेरी मतलब कि निकाला जा रहा है, कैसे कैसे निकाल के बनाया जा रहा है, ठीक है। कहीं किसी से निकाल के बनाया जा रहा है, किस प्रोसेस से, तो वो होता है वेजिंग प्रोसेस से। कौन से वेजिंग, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। याद रखना मार्बल जो है वो कौन से प्रोसेस से किया जाता है, वेजिंग प्रोसेस से। कहाँ से, लाइमस्टोन से, ठीक है। अगला देखिए, स्टोन मैसनरी इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, किलोमीटर्स एंड मीटर्स। देखो 4 ऑप्शन है, खुद से ट्राई करो। मैसनरी, अब इसने ये तो नहीं बोला ना कि कौन सी मैसनरी, इसने बोला स्टोन मैसनरी। तो अगर मैं ब्रिक मैसनरी भी अगर आपसे पूछता तो आप क्या बोलते, क्या आंसर करते। ब्रिक मैसनरी भी हमारी क्यूबिक मीटर में होती है, बट डिपेंड करता है। जैसे अगर हाफ ब्रिक वॉल बोल दिया उसने या पार्टीशन वॉल बोल दिया तो वो मीटर स्क्वायर में होती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी उसने क्या बोला, स्टोन मैसनरी की बात की है, तो बिल्कुल कोई घबराने वाली तो बात है नहीं। तो किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चलेंगे, बी, बी इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन, फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है स्टोन सुटेबल फॉर रबल मैसनरी शुड बी हार्ड, टफ, हैवी, लाइट, ठीक है। तो पहले तो उसने बोला कि रबल मैसनरी के लिए जो स्टोन यूज होता है वो किस तरह का होगा, हार्ड होगा, टफ होगा, सॉफ्ट होगा या हैवी होगा। तो पहले तो मैं बताता हूँ वो हार्ड होगा, ठीक है। रबल मैसनरी में जो स्टोन यूज होता है वो कौन सा होगा, हार्ड स्टोन होता है, यूज होता है। कौन सा स्टोन यूज होता है, हार्ड। तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब जो रबल मैसनरी होती है वो कैसी होती है, रबल मैसनरी में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, रबल मैसनरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। रबल मैसनरी जो होती है वो रफ मैसनरी होती है, बहुत ही रफली की जाती है। रफ मतलब जो सरफेस होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, रफ की होती है। और क्या होता है, मोटार को रेगुलर कोर्स में क्या किया जाता है, नॉट लेड इन रेगुलर कोर्स। क्या, जब जैसे सपोज मैंने क्या किया, ये स्टोन लिया, मैसनरी का मतलब क्या होता है, स्टोन के बीच में मोटार लगा के एक दीवार खड़ी कर देना, ठीक है, बनाना। ब्रिक मैसनरी जैसे हो गया, स्टोन मैसनरी हो गया। स्टोन मैसनरी मतलब यहाँ पे स्टोन यूज़ किया, ब्रिक मैसनरी यहाँ पे ब्रिक यूज़ किया है। अब रबल मैसनरी का मतलब स्टोन यूज़ किया वो क्या है, हार्ड भी है और रफ भी है, तो उस मैसनरी को क्या कहेंगे, रबल मैसनरी कहेंगे। और दूसरी चीज़ याद रखना रबल मैसनरी के, इसमें जो जैसे एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन के बीच में मोटार डालते हैं और उसको जो कोर्स बनाया जाता है वो रेगुलर कोर्स नहीं होता। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉट लेड इन रेगुलर कोर्स, मतलब जो मोटार डाला जाता है वो रेगुलर कोर्स में लेड नहीं किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। द प्रोसेस ऑफ गिविंग डेफिनेट एंड रेगुलर शेप टू क्वेरिड स्टोन इज। देखो अब उसने कहा है कि भैया हमने स्टोन को क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करना है, हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, चाहे आपको आंसर गलत आए चाहे ठीक है, उससे आपको पता लगेगा कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला है पिचिंग, बी है ड्रेसिंग, सी है सीजनिंग, डी है क्वेरिंग। तो मैं एक हर की डेफिनेशन ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो पिचिंग का मतलब क्या होता है, पिचिंग होता है कि सरफेस में हमने क्या किया जाता है, ग्राउंड सरफेस में या कैनाल में देखोगे आपने पत्थरों को डाला जाता है, बीच में मोटार से उसको भर देते हैं, मोटार डालते हैं, बीच में कहते हैं स्टोन्स डाल देते हैं, उसको कहते हैं पिचिंग। या सरफेस पे डाल देते हैं, साइड पे डालते हैं, इंक्लाइन पे डाल देते हैं, उसको कहते हैं पिचिंग। ड्रेसिंग, देखो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे अगर ऐसे समझा जाए हमें, ड्रेस मतलब एक वेल ड्रेस होके जाना। अगर मैं बताऊं कि भाई अच्छे से क्या होना, बिल्कुल एक्यूरेट शेप में, तो मतलब कि जो ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग का मतलब ही होता है कि स्टोन को एक एक्यूरेट और डेफिनेट और रेगुलर शेप में
कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं ड्रेसिंग। तो हमारा जो ऑप्शन है वो तो ड्रेसिंग है। सीजनिंग के बारे में बता देता हूँ, पानी को क्या करना, मॉइस्चर कंटेंट को कम करना, ठीक है। क्वेरिंग, क्वेरिंग मतलब क्या, रॉक है, रॉक में से निकालना, कैसे किया था, ब्लास्ट करके, ठीक है, डायनामाइट लगा के, जंपट, बड़े सारे टूल्स आते हैं क्वेरिंग के, वो टूल्स यूज़ करके हम क्या करते हैं, रॉक्स में से निकाल सकते हैं स्टोन, ठीक है। तो अभी ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे, ड्रेसिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि उसने क्या बोला, रेगुलर शेप निकाली, हमें डेफिनेट शेप निकाला, ड्रेसिंग इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, वो कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट इज, देखो मिक्का, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, ऑल ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन है ना, जो ये क्वेश्चन देखा बच्चा देखेगा भाई ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट क्या बनता है, इन तीनों से मिलकर बनता है। अगर मैं ग्रेनाइट की बात करूं तो ग्रेनाइट किससे बनता है, मिक्का, तो ये तीनों से मिलकर बनता है। तो अब जो बच्चा होगा उसको क्या पढ़ेगा, इसको देखो क्वेश्चन को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। उसने बोला ग्रेनाइट के लिए मेन कौन सा है, ये बोला उसने, किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए मेन कौन सा है। तो ऐसा मत कर देना कि ऑल ऑफ दिस कर देना, ठीक है। बनता क्या है, तीनों से बनता है ग्रेनाइट, बट सबसे अच्छी स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, तो स्ट्रेंथ पे काम करता है हमारा भाई कौन सा, क्वार्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वो कह रहा है स्टोन इज रिजेक्टेड इफ द वाटर अब्जॉर्प्शन इज मोर देन 15%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 30%। देखो अब जो एक स्टोन है, अब उसको रिजेक्ट, वो कह रहा है कि कब रिजेक्ट करेंगे, जब पानी क्या होगा, इज मोर देन, भाई इससे ज़्यादा हो गया तो भाई हम रिजेक्ट कर देंगे। तो याद रखना 10% से ज़्यादा हुआ तो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, और होना कितना चाहिए, 5% से लेस होना चाहिए। अब देखो बात को समझो, दो बातें मैंने आपको बताई। अब वो दो तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि भाई एक गुड क्वालिटी स्टोन, एक गुड क्वालिटी स्टोन हैज़ ए वाटर अब्जॉर्प्शन लेस देन 5%, जो एक अच्छा स्टोन है, गुड क्वालिटी स्टोन है, उसमें 5% से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए। बट अब इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि स्टोन भाई रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट हमने स्टोन को, कब किया, जब उसकी वाटर अब्जॉर्प्शन कितने % से ज़्यादा हो गई। तो अभी ऑप्शन में तो यहाँ पे 10 होना चाहिए था, पर 10 नहीं, तो मैं नियरेस्ट देखूंगा 15%, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया एक्यूरेट इज 10%, मतलब कि अगर हमारा स्टोन है उसकी वाटर अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी जो है वो 10 पर वाटर अब्जॉर्प्शन कितना 10% से ज़्यादा कर गया तो वो तो पहले ही रिजेक्टेड है। अच्छा, एक गुड क्वालिटी वाला स्टोन कौन सा होता है, गुड क्वालिटी वाला स्टोन वो है जो 5% से कम करे, 5% करे या फिर 5% से कम करे। तो दो क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द टूल यूज फॉर ब्लास्टिंग पर्पस प्रोसेस इज इन क्वेरिंग ऑफ स्टोन इज, देखो कह रहा है ऐसा कौन सा टूल है इनमें से जो ब्लास्टिंग प्रोसेस में यूज हो रहा है क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टोन की क्वेरिंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, रॉक्स में से जब स्टोन को निकाला जाता है, निकालने के बाद उसकी क्वेरिंग की जाती है, तो किस तरह से निकालता है, ब्लास्टिंग प्रोसेस से। तो पहला उसने बोला डिपर बिल्कुल एक क्वेरिंग टूल है हमारे पास। प्राइमिंग नीडल वो भी हमारे पास क्या क्वेरिंग टूल है। उसका जंपर, ये सारे के सारे हमारे पास कौन से टूल हैं, क्वेरिंग टूल है। ये यूज़ होते हैं हमारे पास क्या करने के लिए, स्टोन को क्वेरिंग करने के लिए, क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द right answer for this question. So move to the next question. Broken bricks or stone chips are also called, देखो वो कह रहा है कि broken bricks जो टूट गई, या स्टोन चिप्स मतलब क्या, खाने वाले चिप्स नहीं भाई, स्टोन चिप्स मतलब कि जो स्टोन की छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं, उनको क्या कह सकते हैं हम। तो आपने देखा होगा उसको, बस तो पहले मैं कह देता हूँ क्या कहते हैं उसको, कहते हैं स्पैल। क्या कहते हैं, स्पैल। तो ऑप्शन में तो क्या दिया था, उसमें ऑप्शन में दिया था ब्रोकोमाइट, स्क्रैप, मतलब वेस्टेज, ऐसा कुछ नहीं, हम वेस्टेज को कहते हैं स्पैल। अब आपने देखा होगा कई जगह क्या होता है, जब मैं ब्रिक की एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ब्रोकन ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक की एग्जांपल लेता हूँ। तो क्या किया जाता है, हम ब्रिक्स को जब दीवार खड़ी होती है, अगर हमें क्या करना चाहिए, उसमें अपनी जो पाइप डाल दी जाती है, इलेक्ट्रिक पाइप डाल दी जाती है, पीवीसी पाइप डाली जाती है वायरिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले एक क्या करते हैं, हर तरह से क्या जहाँ जहाँ पाइप जाती है उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, थोड़ी स्पेलिंग करते हैं, उसको कहते हैं स्पेलिंग। थोड़ी, ऐसा नहीं कहते पूरी की पूरी दीवार गिरा देते हो क्या, नहीं, थोड़ी एक लाइन में, गैप में, ग्रुप में क्या करते हैं, स्पेलिंग करते हैं, मतलब ब्रिक को थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं। तो मतलब स्पेलिंग का मतलब है कि ब्रिक को तोड़ना, पहली बात। अब इसमें मतलब ब्रोकन ब्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं भैया, और स्टोन चिप्स को तो हम उनको स्पैल कह सकते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड एज स्पैल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी मोर देन 50 MPa, 100 MPa, 150 MPa एंड 200 MPa। तो इसमें सीधे आंसर बताऊंगा मैं, एक जो स्टोन, एक अच्छा स्टोन है, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारे पास 100 MPa होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100 MPa। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 100 MPa एंड द ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 100 MPa होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? 100 MPa। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ मतलब क्या, कौन सी स्ट्रेंथ उसकी, मतलब इतनी स्ट्रेंथ पे वो क्या कर रहा है? फेलियर दिखा रहा है। ठीक है, इस स्ट्रेंथ पे क्या कर रहा है? वो फेलियर दिखा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट जॉइंट कॉन्सिडर्ड इन स्टोन मैसनरी। वो कह रहा है स्टोन मैसनरी में इन सब में से कौन सा जॉइंट है जो होता ही नहीं है, इनकरेक्ट है भैया। पहला है बट जॉइंट। तो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूँ। पहला उसने क्या बोला है? बट जॉइंट की बात की है। तो बट जॉइंट आपने उसमें किस में पढ़ा होगा? स्टील में पढ़ा होगा। ठीक है, तो बट जॉइंट क्या होता है? ऐसे एंड टू एंड, फेस या फेस टू फेस, इस तरह से जो स्टोन मैसनरी की जाती है उसको कहते हैं बट जॉइंट। नेक्स्ट क्या बोला उसने? रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड को हम लैप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको जब मैंने लैप की बात की होगी तब आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सा वाला जॉइंट बता रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से जो जॉइंट होता है उसको कहते हैं रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, दोनों में बीच में क्या हो रहा है? लैप किया जा रहा है। कहते हैं ग्रुप जॉइंट। तो ये जो है था अपना ग्रुप जॉइंट। देखो 3 जॉइंट्स है, मैंने तीनों बता दिए। बट जॉइंट फेस टू फेस, लैप रिवेटेड का मतलब लैप ही होता है। लैप क्या है? ग्रुप मतलब एक ग्रुप प्रोवाइड किया था, ग्रुप जॉइंट होता है। जो लास्ट वन है अपने पास, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज नॉट यूज इन द स्टोन मैसनरी, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। पहला ऑप्शन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग, नंबर 2 आफ्टर सीजनिंग, नंबर 3 आफ्टर 3 months ऑफ क्वेरिंग, नंबर डी जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो मैंने आपको बताया है कि क्वेरिंग क्या होता है। अभी मैंने आपको लास्ट ऑप्शन में जितने मेरे पिछले ऑप्शन थे मैंने उसमें बता दिया आपको क्वेरिंग क्या होता है। अब वो कह रहा है कि भैया ड्रेसिंग, वो कह रहा है क्या कह रहा है वो कह रहा है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। अब कब करेंगे हम ड्रेसिंग? जब उसकी क्या हो जाएगी? क्वेरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि इमीडिएटली आफ्टर द क्वेरिंग के बाद हम क्या करते हैं? ड्रेसिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ ही जाएंगे हम, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर ड्रेसिंग स्टोन। अब स्टोन को ड्रेसिंग करना मतलब मैंने आपको पहले ही बताया भैया, एक्यूरेट शेप में, रेगुलर शेप में लाना, स्टोन को एक एक्चुअल शेप में लाना, उसको कहते हैं ड्रेसिंग। अब वो कह रहा है किससे नहीं है, कौन सा ऐसा टूल है जो नहीं है? तो इसमें सारे के सारे फेस हैमर भी है, मैलेट भी, एक हथौड़े को ही कहते हैं, क्रो चीजल, पॉइंट चीजल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है क्रो चीजल, वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्रो चीजल का नाम है जो आपको ऐसे बड़े अजीब से लग रहे होंगे, पर आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे होंगे, क्रो चीजल से क्या होता है? वुड में होल्ड किया जाता है, वुड को शेप दी जाती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो क्रो चीजल इज नॉट यूज्ड फॉर द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है वो सारे के सारे क्या किए थे? यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वो कह रहे हैं गुड क्वालिटी स्टोन फॉर बिल्डिंग शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर इन 24 आवर्स। देखो मैंने आपको बता दिया था पहले कि भैया 10% से ज़्यादा होगा तो वो रिजेक्टेड है। अब वो कह रहे हैं गुड क्वालिटी, अच्छा वाला तो भैया कौन सा है? 5% वाला। शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर इन 24 आवर, 5% तक। ठीक है, कौन सा? 5%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, गुड क्वालिटी स्टोन की बात की उसने, तो बोला भाई 5% या 5% से कम ही भाई पानी ऑब्जर्व करना चाहिए 24 घंटे के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वो कह रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन। तो बिल्डिंग, एक स्टोन की बात है तो बिल्डिंग स्टोन की, जो हम घर बनाना है, हमने बिल्डिंग बनानी है, स्टोन में जो यूज़ होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी? तो 60 to 200 बोल रहा है, 6 to 20, 600 to 2000, 50 to 1200। तो आप बताइए, ये इजी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर पहले बताया मैंने आपको, 100 MPa। तो अभी जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन क्या है? ए, मतलब बिटवीन, रेंजेस बिटवीन 60 to 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। स्लेट इज ए टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, प्रोलिथिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। देखो स्लेट बनता किससे? शेल से। किससे बनता है? शेल का क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म। क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म होता है
तो क्या बनता है अपने पास, स्लेट बनता है। क्या बनता है, स्लेट बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तो मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है द स्टोन मैसनरी एट हायर लेवल शुड बी कंप्लीटेड विद। वो कह रहा है भाई स्टोन मैसनरी चल रही है बिल्डिंग की, वो कह रहा है हायर लेवल तक लेके जानी है मुझे स्टोन मैसनरी, कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे। वो कह रहा है शोरिंग यूज़ करेंगे, अंडर पाइनिंग यूज़ करेंगे, सिंगल स्कैफोल्डिंग यूज़ करेंगे, डबल स्कैफोल्डिंग यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, जो हमें क्या करना है, डबल स्टोरी, ज़्यादा ऊपर जाना है स्टोन मैसनरी हाई के लिए, तो हम क्या करेंगे, डबल स्कैफोल्डिंग यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे थे नेचुरल मॉइस्चर कंटेन्ड इन ए न्यूली कैरिड स्टोन इज नोन एज क्वेरी सैप, वेटिंग, वाटर कंटेंट या नेचुरल स्प्रिंग। वो कह रहे कि जब नेचुरल मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, उसको क्या नाम दो, क्वेरी सैप। सैप आपको टिम्बर में बताऊंगा, जब नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे हम टिम्बर, तो उसमें जो पानी प्रेजेंट होता है हमारी वुड में, वो उसको हम सैप कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी वो कह रहा है क्वेरी सैप, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, द हार्डेस्ट रॉक, इसका आंसर आप दोगे, इसका आंसर आप खुद दोगे। मैं यहाँ से बता दूंगा, 10 सेकंड अपनी कॉपी पे सब कुछ नोट डाउन कर लेना। हार्डेस्ट रॉक इज मार्बल, डायमंड, क्वार्ट्ज एंड टैलेक। मैंने आपको पूरा टेबल बता दिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका आंसर करने के लिए। तो अगर टेबल नहीं भी बताया होता फिर भी आपको ये पता होना चाहिए था कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डायमंड। ठीक है, अब वो कह रहे थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज फाउंड आउट बाय एट्रिशन टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव मतलब कि सपोज क्या है, ये मेरा क्या है, स्टोन है, मतलब मैं इसको इधर से भी कंप्रेस कर रहा हूँ, इधर से भी कंप्रेस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, क्रश हो जाएगा। तो सीधी बात है, कौन सी स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्रशिंग टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक इज जनरली यूज्ड फॉर रूफिंग। तो छत पे कौन सी, जब रूफ बनाते हैं, रूफ में हम कौन सा रॉक यूज करते हैं। पहला ग्रेनाइट, बसाल्ट, स्लेट, प्यूमाइस। तो स्लेट इज द राइट आंसर। जब हम क्या बनाते हैं, रूफ बनाते हैं, तो कौन सा रॉक यूज करते हैं, स्लेट। तो विलेजेस एरिया में जो घर बनते हैं वहां पे भी ये यूज होता है, स्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है व्हाट इज शिंगल। ठीक है, क्या कह रहा है वो, व्हाट इज शिंगल। तो इसमें क्या है, वो कह रहा है डिकम्पोज लेटराइट, क्रश्ड ग्रेनाइट, वाटर बॉर्न पेबल्स, एयर वेदर रॉक। तो शिंगल जो है वो होता है डिकम्पोज्ड लेटराइट। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बार आ चुका है एसएससी जेईई में, उसने बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो तभी मैंने ये लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, शिंगल क्या है अपने पास, डिकम्पोज लेटराइट। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन वो कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ मिनरल्स टू स्प्लिट अलॉन्ग ए सर्टेन प्लेन इज नोन एज। वो कह रहा है, ऑप्शन देखना, फ्रैक्चर, क्लीवेज, ब्रेकिंग और फॉल्ट। ठीक है, तो देखो समझना, वो कह रहा है टेंडेंसी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की टेंडेंसी स्प्लिट अलॉन्ग ए सर्टेन प्लेन, किसी प्लेन पे, सपोज ये मेरा मिनरल है, वो कह रहा है स्प्लिट अलॉन्ग ए सर्टेन प्लेन, किसी प्लेन पे जब मिनरल्स का टूट जाना उसको फ्रैक्चर बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, क्लीवेज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लीवेज। तो याद रखना, जब भी कोई मिनरल क्या करता है, स्प्लिट करता है, स्प्लिट करता है कैसे, सर्टेन प्लेन पे, तो उसको कहते हैं क्लीवेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था स्टोन का। तो इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसका जो स्टोन चैप्टर है वो भी खत्म करेंगे। और अभी इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैंने आपको बताया है, मुझे आपके कमेंट्स चाहिए, रिस्पॉन्सेज चाहिए कि आपको सर क्या दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। बाकी कोई बात नहीं है बस, लेकिन वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।